आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में रूस की एंट्री की एक और वजह है। रूस की एसवीआर खुफिया सर्विस के चीफ ने चेतावनी दी है कि अजरबैजान के कब्जे के बाद नागोर्नो काराबाख आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों के लिए नया लॉन्च पैड बन सकता है। रूस लंबे वक्त से सीरिया और लीबिया में आईएसआईएस आतंकियों के खिलाफ लड़ रहा है। पिछले 5 साल के दौरान रूस ने सीरिया और लीबिया में अपने कई सैनिक गंवाए हैं। अजरबैजान ने काराबाख में भी आईएसआईएस के आतंकी भेजे हैं। इसीलिए रूस ने युद्ध में एंट्री कर तुर्की को सबक सिखाने का फैसला किया है। वैसे सबक तुर्की ही नहीं, चीन और पाकिस्तान जैसे अर्दोआन के सगों को मिलना भी जरूरी है। चीन का तो इलाज होना तय है। माओ के वारिसों के पास 10 दिन का वक्त है। जानना चाहते हैं क्यों? तो इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। पांच महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। मई की गर्मी की तपिश अक्टूबर की सर्द हवा में सिमट चुकी है, लेकिन चीनियों की करतूत का अंत नहीं हुआ। इसीलिए एलएसी पर तनाव अपने सबसे भयानक दौर में पहुंचने वाला है। इतना भयानक जिसे देख दिल दहल जाएगा, क्योंकि अब तक हिंदुस्तान बातचीत से मसले को सुलझाने के पक्ष में था, लेकिन अब ड्रैगन के लैंड पर बारूद बरसेगा। हिंदुस्तान के महाविस्फोटक हथियार अपना बारूदी ट्रेलर दिखाने के लिए बेताब है। भारतीय सेना की तीनों कमांड जल, थल और नभ से अटैक के लिए वॉर रेडीनेस मोड पर है। इंतजार है तो सिर्फ 26 अक्टूबर का। 26 अक्टूबर को आर्मी चीफ सेना के कमांडर्स के साथ मीटिंग करेंगे। राजधानी दिल्ली में 4 दिनों तक आर्मी कमांडर्स की बैठक चलेगी। 4 दिन में एलएसी पर चीन के खिलाफ युद्ध की रणनीति पर फैसला होगा। सेना अध्यक्ष के साथ आर्मी के टॉप कमांडर्स ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। यानी चंद रोज की बात है, जिसके बाद जिनपिंग के शागिर्दों की हर साजिश का अंत होना तय है। 96 घंटे में सेना प्रमुख टॉप कमांडर्स के साथ मिलकर ड्रैगन अटैक का ब्लूप्रिंट तैयार कर लेंगे, और इन्हीं 96 घंटों के बाद ये तय हो जाएगा कि ड्रैगन पर पहला वार कहां से होगा, जमीन से, आसमान से या फिर नीले समंदर से। पिछले 5 महीने के दौरान चीनियों को समझाने की हर कोशिश नाकाम रही है। 7 दौर की कमांडर स्तर की बातचीत भी हो चुकी है। चीनियों को अगर बात समझ में आनी होती तो अब तक आ चुकी होती, क्योंकि चीनियों को जुबानी तौर पर समझाई गई बात समझ में नहीं आती है, और इसी वजह से चीनियों का जंगी फितूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जिनपिंग की जंगी बीमारी वक्त के साथ और बढ़ती जा रही है, क्योंकि दूसरे की जमीन हथियाने वाले माओ के वारिसों के सिर पर खून सवार हो गया है। शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। चीन के ग्वांगडोंग इलाके में एक सैन्य अड्डे के दौरे के दौरान शी जिनपिंग ने ये बात कही। जिनपिंग ने अपने शागिर्दों से हमेशा हाई अलर्ट के हालात में रहने का फरमान सुनाया। सवाल यह है कि क्या चमगादड़खोर चीनी जंग लड़ने के काबिल हैं? अभी तो अक्टूबर का ही महीना है। अभी तो लद्दाख की पहाड़ियों को बर्फ की चादर ओढ़ना बाकी है, लेकिन चीनियों की सांसें अभी से साथ छोड़ने लगी हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जो ताजा अपडेट सामने आया है, उसके मुताबिक एलएसी पर तैनात पीएलए के 80 जवानों की ठंड से मौत हो गई। नॉर्थ पेंगोंग से पीएलए के सैनिकों के शवों को निकाला गया। अभी भी दर्जनों की तादाद में चीनी सैनिक अस्पताल में भर्ती हैं। चीनी सैनिकों को ठंड से बचाने के लिए टेम्पररी अस्पताल भी बनाए गए हैं। ये हालात है चीनियों के। जाहिर है 7 फीट बर्फ गिरेगी तो ड्रैगन की संतानें खुद ही दफन हो जाएंगी। हमारे शूरवीरों का खौफ और एलएसी पर ठंड का प्रकोप, चीन पर डबल अटैक ने जिनपिंग का माथा ठनका दिया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।